सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं घर पर सो रहा था और मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी इस वजह से, लेकिन मुझे पता नहीं चला कब 8 बज गए और 8 जैसे ही बजे मेरी नींद खुली और मुझे जाना था कोचिंग, क्योंकि मेरी 9 से 1 बजे तक यानी कि 9 बजे से 1 बजे तक मेरी ऑफलाइन कोचिंग थी। तो इस वजह से फिर मैं जैसे ही उठ के मेट्रो स्टेशन जाके और सबसे पहले अपनी मेट्रो पकड़ी और वादियों से होते हुए और मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। यानी कि यहाँ से अब मुझे निकलना है अपनी कोचिंग के लिए। मेरे यहाँ से कोचिंग का रास्ता 30 मिनट का है, यानी ये आधे घंटे मुझे मेट्रो से सफ़र करना होता है और वो भी 2 मेट्रो चेंज करनी पड़ती हैं। मेट्रो चेंज करने के बाद पहुँचा अपने कोचिंग सेंटर। जैसे कि आप लोग फ्रंट में देख ही सकते हैं, PW ओनली IAS जहाँ से मैंने कोचिंग ली है। तो सबसे क्लास में पहुँचा, सबसे पहले मैं क्लास में पहुँचा तो सब लोग आ चुके थे एंड काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि कोचिंग पूरा भरा हुआ था। लेकिन कोई नहीं, सबसे पहले बोतल भरी। बोतल भरने के बाद 4 घंटे तक 4 hours later. 4 घंटे बाद जब मेरी क्लास कंप्लीट हुई और उसके बाद मैं बाहर आया, तो बाहर आते ही मैंने देखा कि मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगी हुई है और सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है। अभी टाइम 1:30 बज रहा था, यानी क्लास थोड़ी जल्दी खत्म नहीं हुई, यानी लेट हो गई थी। और आपको बता दूं, फिर मैंने कचौड़ी खाई जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कचौड़ी ली जिससे थोड़ी सी मतलब अपने आप को साध सकूं। और अपने आप को साधने के बाद फिर मैंने अपना टैबलेट निकाला एंड उसमें अपनी PDF ओपन की, क्योंकि मेरे एग्जाम भी हैं लेकिन साथ में कोचिंग भी और साथ में अब मेट्रो पकड़नी है, साथ साथ पढ़ते हुए निकलना है। तो बस क्या हुआ, फिर तो मैं मेट्रो में पढ़ते पढ़ते निकल गया। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कोचिंग क्यों ज्वाइन की है ऑफलाइन, इसका रीज़न क्या है। तो देखिए, मेरे पास ऑलरेडी पहले से ऑफलाइन कोचिंग थी, नहीं सॉरी ऑनलाइन कोचिंग थी और ऑनलाइन कोचिंग कर रहा था मैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आती है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे साथ आ रही थी और मैं टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहा हूँ, यानी कि टेस्ट नहीं लगा पा रहा हूँ, जो कि डेली हम मॉक टेस्ट लगाते हैं। और कोचिंग इस प्रकार की सारी जितनी भी सुविधाएं, सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा रही है हमें। तो इस वजह से फिर मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की है। बाकी मैं दिल्ली में रहता हूँ तो इस वजह से मेरे लिए सफिशिएंट है। तो इसीलिए फिर मैं आया एंड घर पे मैंने खाना तैयार कर पाया। और जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्यों ज्वाइन किया ऑफलाइन। मुझे खाना खाते खाते क्लास कंप्लीट करनी है, यानी अभी आर्टिकल 370 पर एक क्लास आई है और PW की लाइव चल रही थी। तो जस्ट मैं क्लास करके आया एंड मैंने देखा तो मैंने खाना खाते खाते इसको कंप्लीट कर लिया। PW ओनली IAS मेरी कोचिंग भी है, आप लोग भी वैसे ले सकते हैं वहाँ से। PW ओनली IAS लेकर आए हैं UPSC एस्पिरेंट्स के लिए डिफरेंट बैचेज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ अफोर्डेबल प्राइस में। इनके फाउंडेशन बैचेज हैं, जैसे कि संकल्प 2025 के लिए हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम है एंड टाइटन 2025 के लिए जो कि इंग्लिश मीडियम है। इनके ऑप्शनल बैचेज अवेलेबल हैं जो कि 8,999 में कोई बैच परचेज कर सकते हैं। कॉम्बो बैचेज अवेलेबल हैं, यानी कि फाउंडेशन प्लस ऑप्शनल जो कि संकल्प प्लस ऑप्शनल जो कि हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एंड टाइटन प्लस ऑप्शनल जो कि इंग्लिश मीडियम। इनका IDMP 3.0 जो कि इंटीग्रेटेड डेली MCQ मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो कि ऑफलाइन अवेलेबल है। इनके ऑफलाइन सेंटर्स भी अवेलेबल हैं जो कि आप लोग दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर एंड साथ में लखनऊ और पटना में आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो इनका कोई भी बैच परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करें RAN500 एंड पाएं डिस्काउंट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए फिर इसको पढ़ते हैं एंड साथ साथ अपने खाना भी खा लेते हैं। तो बस इनकी क्लास थी, ये क्लास आधे घंटे के करीब थी जो कि आर्टिकल 370 पर थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ बोला है इसके बारे में। और इसको फुल्ली क्या कर दिया है वो आप लोग बता देना। मैं तो बता सकता हूँ लेकिन नहीं, क्योंकि आप लोग से मेरा क्वेश्चन है, आप लोग डिस्क्राइब करोगे इसको, ठीक है। अच्छे से डिस्क्राइब करना। आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो। और अभी क्या है, अभी मेरा चैनल जा रहा है डाउन में, लेकिन इस टाइम पर मुझे आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोग की सपोर्ट मुझे मिलेगी तो फिर मैं ज़रूर बहुत आगे जाऊंगा। और अभी क्या है, आप लोग की वजह से ही मैं दिल्ली में सारा खर्चा सब कुछ जो भी होता है सब कुछ आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, इस वजह से मैं कर पाता हूँ। तो इसीलिए, और मेरी कोचिंग ऑफलाइन मैंने इसी वजह से ली है कि मैं कुछ प्रॉब्लम्स झेल रहा था जो कि ऑनलाइन में मुझे आ रही थी, यानी अपने घर पे। और आप लोग के यहाँ अगर माहौल है तो आती है, बिल्कुल नहीं आएंगी, लेकिन मुझे आती है क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई कॉम्पिटिशन वाला नहीं है, मुझे पता नहीं चलता है कि मैं कैसे, इसीलिए मैंने अपनी ऑफलाइन कोचिंग ली है। वैसे आप लोग तो खाना खाने के बाद और जो आर्टिकल 370 का लेक्चर पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर से मैं बैठ गया अपने कंप्लीट करने के लिए एक और लेक्चर जो कि मेरा PSIR का है। और इसमें पढ़ रहा हूँ मैं फॉरेन पॉलिसी, जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। और ये मेरा जो टॉपिक है काफ़ी टाइम ले लेगा, यानी PSIR जो ऑप्शनल है उसमें सर पढ़ा रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकता है, लेकिन कोई नहीं, इसको भी कंप्लीट करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसको छोड़ना नहीं है और कैसे भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसको अगर मानो अगर सर पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में इसके अभी नोट्स वगैरह उनकी रिवाइज में नहीं कर पा रहा हूँ, वैसे आप लोग ज़रूर करें। अभी मेरे एग्जाम
एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी पड़ रही है। और आज तो मैं थोड़ी मतलब मेरी तबीयत वो डाउन है, यानी जब तबीयत डाउन होती है तो पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और इसी वजह से सुबह में पता नहीं चला मुझे कि कब मैं सो गया था और मैं सोता रह गया, लेकिन जब उठा तो तब तक टाइम हो चुका था। भागते भागते मैं अपनी कोचिंग पहुंचा एंड जाके अपनी क्लास अटेंड की। मेरी क्लास 4 घंटे के करीब होती है। और आप पूछ रहे थे मैं कहाँ से कर रहा हूँ, तो मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में ओनली IAS से कर रहा हूँ मैं, जो कि ऑफलाइन सेंटर है। काफ़ी सही है, CTR मॉडल है उनका, तो मुझे अच्छा लगा वो, और मुझे अच्छा लगा तो शायद ये है कि देखते हैं क्या होता है। और बाकी ये उनका पढ़ाने का तरीका ठीक है, मतलब स्ट्रेटजी वगैरह सही है, मतलब अच्छा ही है। और बाकी बताऊँ तो मैं इनसे ही मैं ऑनलाइन भी कर रहा था, और ऑनलाइन बेस था मेरा, वो कंप्लीट हो गया। लेकिन वही क्या है कि मैंने शिफ्ट कर लिया अपना, मतलब बोल सकते हैं कि ऑनलाइन से मैंने ऑफलाइन शिफ्ट किया है, क्योंकि मैं दिल्ली में तो रह ही रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ऑफलाइन कर लूँ तो अच्छा रहेगा। इसी वजह से डेली मैं टेस्ट सीरीज वगैरह लगा लूँगा, टेस्ट लगा लूँगा डेली, मॉक टेस्ट वगैरह लगा लूँगा, एंड साथ में आंसर राइटिंग, क्योंकि क्लास के बाद आंसर राइटिंग कराते ही हैं ये लोग, तो इसीलिए। तो चलिए फिर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना प्लीज़। तो PSIR क्लास कंप्लीट करने के बाद, यानी एक क्लास छोड़ दी एंड एक क्लास कंप्लीट करी, उसके बाद मैं मार्केट निकल गया। मार्केट जाते ही मैंने देखा कि सुबह मुझे ब्रेकफास्ट के लिए चने लेने थे, और चने मेरे पास नहीं बचे हुए थे। 1 kg चने लिए मैंने, एंड ये 90 रुपये के लिए। एंड 90 रुपये के चने लेने के बाद फिर मैं निकल पड़ा, एंड काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था तब तक, क्योंकि क्लास करने में भी टाइम लग गया। एंड फिर मार्केट भी जाना था, सब्जियाँ वगैरह लेनी थी। तो मार्केट आप लोग देख सकते हैं, बाहर मार्केट लगी हुई थी, तो पूरी मार्केट से सब्जियां वगैरह खरीदी, जैसे कि टमाटर, इस साथ गोभी, आलू, गाजर, सब कुछ लिया। एंड प्याज वगैरह जो भी लेना था सब कुछ लेके आ गया। एंड इतना चट्टा मैंने लगा लिया सब्जियों का, सोच सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा सब्जियां हो गई। कोई नहीं, 1 हफ्ते तक तो चली ही जाएंगी। एंड उसके बाद फिर मैंने खाया खाना, जो कि आप लोग देख सकते हैं, प्लेट में 2 सब्जी और जो कुछ भी है। तो चलिए फिर इसको तो गाइज आज का व्लॉग इतना ही है। और आप लोग को व्लॉग मेरा कैसा लगा, और मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि इसको कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और आप लोग भी कुछ अच्छा करें, अपना टारगेट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो। और मैं आगे वीडियो को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करूँगा, काफ़ी बड़ी करने की कोशिश करूँगा, आगे से बड़ी बड़ी वीडियो आएंगी, एंड काफ़ी ज़्यादा मैं एफर्ट्स लगाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना प्लीज़।